नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। और कल हमने पढ़ा था अधिगम स्थानांतरण और आज हम बात करेंगे अधिगम पठार के बारे में। तो अधिगम पठार किसे कहते हैं? जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखना एक समय के लिए रुक जाता है। सीखना एक समय के लिए अगर रुक जाए तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। अब अधिगम पठार क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं? तो अब जानते हैं अधिगम पठार के कारण। अधिगम पठार होता है अनुचित शिक्षण विधि के कारण, कार्य की जटिलता के कारण, शारीरिक व मानसिक अयोग्यता के कारण, शिक्षक परिवर्तन के कारण, पूर्व अधिगम व नवीन अधिगम में संघर्ष के कारण, अभिप्रेरणा के कारण और सीखने में अपरिपक्वता के कारण अधिगम पठार होता है। अब बात करते हैं अधिगम पठार के प्रकार के बारे में। तो अधिगम पठार के 4 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है सरल रेखीय। तो सरल रेखीय अधिगम क्या है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब सीखना कुछ समय के लिए समान रहे, सीखना कुछ समय के लिए समान रहे तो उसे सरल रेखीय अधिगम पठार कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि अधिगम है जो सरल रेखीय है। उसके बाद में बात करते हैं धनात्मक या नत्तोदर अधिगम पठार। तो इसमें क्या होता है कि जब अधिगम प्रक्रिया में सीखना पहले मंद और बाद में तीव्र होता है तो उसे धनात्मक अधिगम पठार कहते हैं। ये भी डायग्राम द्वारा बताया गया है। पहले मंद है, फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये धनात्मक अधिगम पठार हो गया। उसके बाद तीसरा है ऋणात्मक या उन्नतोदर। तो इस अधिगम प्रक्रिया में सीखना पहले तीव्र होता है और बाद में मंद हो जाता है, इसे ऋणात्मक अधिगम पठार कहते हैं। पहले तीव्र था, फिर ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसे ऋणात्मक अधिगम पठार कहते हैं। और चौथा और अंतिम है सर्पिलाकार अधिगम पठार। इसमें क्या होता है कि जब अधिगम प्रक्रिया कभी कम होती है, कभी तीव्र होती है, तो इस बात ही कभी अधिक कभी कम, कभी अधिक कभी कम, तो इसे सर्पिलाकार अधिगम पठार कहते हैं। तो ये था अपना अधिगम पठार। धन्यवाद।